इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार एनडीए में टूट हो गई है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि बिहार एनडीए में टूट हो गई है। जी हां, एनडीए के घटक दल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। हम बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस की। जी हां, पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। यानी अब पशुपति कुमार पारस ने अपनी चाल बदल दी है। जो कल तक वो एनडीए के साथ रहने का दावा कर रहे थे, अब उनके सुर बदल गए हैं और कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है, आपको बताएं जिस तरह से बिहार एनडीए में अब टूट हो गई है। कल सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया और आज से टूट शुरू हो गई है। और ये माना भी जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस कोई बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। तो पशुपति कुमार पारस ने कुछ देर पहले ही एक पीसी की है। पीसी में उन्होंने महज 2 मिनट का समय लिया और कह दिया कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। और आगे क्या कुछ करेंगे इस पर अब वो पटना जाकर चर्चा करेंगे और पटना में आगे की रणनीति तय होगी। तो पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जिस तरह से कल सीटों का बंटवारा हुआ, चिराग पासवान को 5 सीटें थमा दी गई, लेकिन पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगातार बने हुए थे, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। और इस पर अब एक नाराज है पार्टी, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, जो आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाराज है और अब अलग राह पकड़ सकती है। और चर्चा ये है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। और इस पर जो है पीछे से जो खबरें हैं, जो पर्दे के पीछे की खबर यह है कि बातचीत चल रही है, खास करके हाजीपुर पर और नवादा सीट पर। और समस्तीपुर का क्या होगा इस पर भी चर्चा है, क्योंकि ये जो 3 सांसद हैं फिलहाल अभी पशुपति कुमार पारस के खेमे में है। वैसे तो 5 सांसद थे, लेकिन वैशाली की वीणा देवी चिराग के पास जा चुकी है, चिराग के खेमे में जा चुकी है। और उधर दूसरी तरफ जो चौधरी महबूब अली कैसर हैं, खगड़िया के सांसद हैं, वो भी चिराग का साथ उन्होंने पकड़ लिया है। तो ऐसी स्थिति में 3 सांसद हैं। पशुपति कुमार पारस खुद हाजीपुर से सांसद हैं और उन्हें हाजीपुर पर लड़ना है, ये वो स्पष्ट तौर पर पहले भी कह चुके हैं और अभी इस पर कायम है। तो हाजीपुर सीट तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। दूसरी सीट नवादा की है। नवादा में चंदन सिंह है, जो बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई हैं। तो सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह के लिए भी जो सीट मांग सकते हैं अगर महागठबंधन में जाते हैं पशुपति कुमार पारस। और फिलहाल समस्तीपुर पर क्या होगा, क्योंकि प्रिंस राज ने जिस तरह से आस्था जाहिर की थी, हालांकि वो चाचा के साथ खड़े थे, यानी पशुपति पारस के साथ खड़े थे, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बदल गई है, तो वैसी स्थिति में समस्तीपुर पर भी बात हो सकती है, या फिर प्रिंस राज आगे क्या करेंगे, ये बड़ा सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट तौर पर अब फैसला ले लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये जो है सबसे बड़ी टूट हो गई है। एनडीए जो कुनबा जोड़ रही थी, एनडीए के कुनबे में सीएम नीतीश कुमार आए थे, लेकिन अब ये कुनबा फिर से उजड़ने लगा, एनडीए का जो कुनबा है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के आने के बाद, शामिल होने के बाद जो परिस्थितियां लगातार बदलती चली जा रही थी, वैसे में सभी पार्टियों को अपनी सीटों पर डर लगने लगा कि वो जो सीट चाहते हैं उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ भी। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि एनडीए का पहला विकेट तो गिर ही गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। और दूसरे नाम पर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से चर्चा चल रही है, अंदर खाने से ये भी खबर है कि काराकाट की सीट मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा बहुत खुश नहीं है, नाराज हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या एनडीए में अभी और भी टूट होनी बाकी है? बिहार एनडीए की हम बात कर रहे हैं। एनडीए अपना कुनबा बड़ा जरूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नाराजगी भी दिख रही है। पशुपति कुमार पारस ने राह अलग पकड़ ली है और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है,
और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि काराकाट सीट लेकर वो खुश हैं। ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि बिहार एनडीए में टूट हो गई है। पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और अंदर की खबर यह है कि वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।